नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे हिंदी साहित्य के महान कवि अज्ञेय जी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को कसिया नामक स्थान पर हुआ, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश राज्य में था। उनका बचपन लखनऊ, श्रीनगर और जम्मू जैसे जगहों पर बीता। उन्होंने 1929 में लाहौर के फॉर्मन कॉलेज से बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1930 में उन्होंने एमए अंग्रेजी का अध्ययन प्रारंभ किया, परंतु वो तत्कालीन समय में क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए थे और इसलिए उन्हें 4 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। 4 अप्रैल 1987 को उनका देहांत हो गया था। अज्ञेय जी के कार्य क्षेत्र में के बारे में यदि हम बात करें तो अज्ञेय जी ने हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं में लेखन कार्य किया है और बहुत सी पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। सन 1943 में उन्होंने तार सप्तक का भी संपादन किया। तार सप्तक जो है वो 3 खंडों में संपादित है, 3 खंडों में प्रकाशित है और उसका जो चौथा खंड है वो नामवर सिंह जी ने प्रकाशित किया था। इसकी विशेषता ये है कि जो तार सप्तक है उसमें तत्कालीन समय के 7 कवियों को लिया गया और उनके जो काव्य रचनाएं थी या उनका जो रचना कार्य था उसका जो है उसमें संपादन किया गया। 1961 में अज्ञेय जी ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में भी भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में भी कार्य किया। उनको उनकी रचनाओं पर कुछ पुरस्कार भी मिले। आंगन के पार द्वार ये एक काव्य कृति है उनकी, जिस पर उन्हें सन 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और कितनी नावों में कितनी बार रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अज्ञेय जी का साहित्य संसार यदि हम देखें तो ये एक वृहद संसार हम कह सकते हैं कि अज्ञेय जी ने बहुत सारी रचनाओं का सृजन किया है, जिनमें से जो कविता संग्रह हैं उनमें हम नाम ले सकते हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, हरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक पर छाया और एक ये अंग्रेजी का है प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स। इन इन पुस्तकों के जो प्रकाशन वर्ष है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनकी कहानियों के जो संग्रह हैं उनके शीर्षक हैं विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल। उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी, ये 2 भागों में प्रकाशित है, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। यात्रा वृत्तांत है अरे यायावार रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। यात्रा वृत्तांत होते हैं जब हम कहीं यात्रा पर जाते हैं तो उस समय उस यात्रा के दौरान सफर में हमने जो भी कुछ देखा, जो भी कुछ महसूस किया, उसका हम कैसे भी वर्णन कर सकते हैं। चाहे वो प्रकृति का चित्रण हम करें, चाहे वो उस जगह उस स्थान का चित्रण करें या जो रास्ते में हमने अनुभव किए, किसी भी तरह का जो वर्णन होता है जो यात्रा से संबंधित होता है वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। इनके निबंध संग्रह हैं सबरंग, त्रिशंकु, आत्मनेत पद। निबंध तो आप जानते ही हैं कि एक विचार को उठाकर जब हम उसको पूरा उसका विवरण कर देते हैं, उसका विवेचन कर देते हैं। आलोचना है त्रिशंकु, आत्मनेपद, भवंती, अद्यतन और संस्मरण है स्मृति लेखा। संस्मरण में हम अपने जीवन की जो स्मृतियां हैं, जो हमारे जीवन की पिछले वर्षों में जो जिन लोगों से हम मिले या जहां जहां पर हम रहे या कुछ भी ऐसा जो याद करने लायक है, स्मृति में हमारी विद्यमान रहता है, तो उनको जब हम लिख देते हैं तो वो संस्मरण बन जाता है। तो उसको स्मृति लेखा के नाम से लेखक ने प्रकाशित किया। डायरियां हैं इनकी भवती, अंतरा और शाश्वती। विचार गद्य, संवत्सर। नाटक है उत्तर प्रियदर्शी,
और संपादित ग्रंथ जैसे हमने पहले भी अभी बात की थी। तार सप्तक तो है ही, ये 3 भागों में आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तार सप्तक भाग 1, 2 और 3। आधुनिक हिंदी साहित्य ये निबंध संग्रह है, और नए एकांकी ये एकांकी संग्रह है जो संपादित ग्रंथ है उसके रूप में, और रूपांबरा। तो यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगी आपको कि संपादित ग्रंथ क्या होता है। एक होता है हमने जो मौलिक रूप से लिखा होता है, जो हमने खुद से लिखा है, वो मौलिक ग्रंथ होता है, उसमें हम उसके लेखक कहलाते हैं। संपादित ग्रंथ होता है जब हम किसी और की रचनाओं को संपादित करके, एडिट करके, जैसे कि अखबार में एडिट करते हैं सभी तरह की जो सूचनाएं आती हैं, जो खबरें आती हैं, तो एक एडिटर होता है, सबको संपादित करता है, यानी कि काट छांट कर देता है। इसी तरीके से जो साहित्यकार होते हैं वो अन्य साहित्यकारों की रचनाओं को भी इकट्ठा करके, जो भी उसका दृष्टिकोण होता है, कोई सामाजिक लेता है, कोई नैतिक लेता है, कुछ भी ऐसा, कोई पारिवारिक लेता है, ऐसा कुछ भी हो जाता है। तो इस तरह की जो रचनाएं होती हैं, जो संपादित ग्रंथ होते हैं, उनमें हर व्यक्ति का, हर लेखक का, हर साहित्यकार का अपना एक नजरिया होता है, उसके अनुसार वो उसमें संपादित करता है। तो संपादन और लेखन में ये अंतर होता है। अब हम यदि बात करें अज्ञेय जी की काव्यगत विशेषताओं की, अज्ञेय जी ने एक विशाल काव्य संसार हिंदी साहित्य को प्रदान किया है। उनकी पहली काव्य की विशेषता जो हम अक्सर देखते हैं, व्यक्तिनिष्ठता। व्यक्तिनिष्ठता का अर्थ होता है कि व्यक्ति, जो लेखक है, वो अपने व्यक्तिगत अनुभवों को, व्यक्तिगत जो उसके संवेदनाएं हैं, उनका वर्णन करता है। लेकिन आप तीसरे नंबर पर देखिए, यहाँ लिखा भी है व्यक्ति और समष्टि का समन्वय, यानी कि लेखक की खूबी होती है कि वो अपने व्यक्तिगत अनुभवों को समष्टि यानी समाज की ओर ले जाता है। तो एक ही व्यक्ति के जो अनुभव होते हैं वो पूरे समाज को, मतलब जो पढ़ने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उन सभी को, जो पाठक गण हैं, उनको अपने लगते हैं। तो ये व्यक्ति और समष्टि का समन्वय बखूबी हम अज्ञेय जी के काव्य में देख सकते हैं। क्षणानुभूति जो दूसरे नंबर पर यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। क्षणानुभूति का मतलब होता है एक क्षण का अनुभव। अक्सर ही कविताएं एक क्षण की अनुभूति पर लिखी जाती हैं। जी, हमें अपने जीवन के बहुत सारे क्षण ऐसे होते हैं जिनमें कुछ विशेष अनुभूति हम महसूस करते हैं। बस जो कवि होता है वो उसको लिख देता है, महसूस तो हम सब करते हैं। अज्ञेय जी की कविताओं में प्रणयानुभूति और क्रांति का स्वर भी है। प्रणयानुभूति का मतलब होता है प्रेम की अनुभूति। प्रेम का बहुत सा जो साहित्य है, प्रेम की जो कविताएं हैं, वो अज्ञेय जी की रचनाओं में बहुत देखने को मिलती हैं। और क्रांति का स्वर का अर्थ होता है कि जब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, या मतलब किसी भी तरह की क्रांति आप कह सकते हैं, कि जब हम अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए, अन्याय का विरोध करने के लिए क्रांति करते हैं, रिवोल्ट करते हैं, तो वो स्वर अज्ञेय जी की कविताओं में अक्सर देखने को मिलता है। और जहां तक हम भाषा शैली की बात करें, तो अज्ञेय जी की जो भाषा है वो बड़ी ही अच्छी और सुंदर भाषा है, परिमार्जित भाषा है, साहित्यिक भाषा है। और उन्होंने भाषा को लेकर अनेक नए नए उपमानों और प्रतीकों का भी प्रयोग किया है, क्योंकि वैसे भी अज्ञेय जी प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि वो होते हैं जिन्होंने भावों के क्षेत्र में भी और भाषा के क्षेत्र में भी बहुत सारे, कला के क्षेत्र में भी बहुत सारे नए प्रयोग किए। तो अज्ञेय जी भी उन्हीं साहित्यकारों में से एक हैं जिन्होंने काव्य के क्षेत्र में बहुत से नए नए प्रयोग किए हैं। नए प्रतीक और नए उपमानों का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है, और इस प्रकार से वो पाठक के मन में अपने साहित्य के प्रति एक विशेष अनुभूति पैदा करने में हमेशा ही सफल रहते हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटी सी जानकारी अज्ञेय जी के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।